हेलो गुड इवनिंग क्लास। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले परिवहन का लेक्चर नंबर कितना? थर्ड। ठीक है ना? इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को पढ़ा है। आज है परिवहन का लेक्चर नंबर कितना? थर्ड। ठीक है। कल की क्लास में पहला क्लास में हम पढ़े थे पौधों में परिवहन, जाइलम फ्लोएम के द्वारा था इस। और कल की क्लास में हम स्टार्ट किए थे, हेडिंग डाले थे जंतु में परिवहन। क्या तुम्हें याद है? हाँ। जंतु में परिवहन। सिंपल जंतु में परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा आता है। और यह परिसंचरण तंत्र 3 चीज से मिलकर बनाता है। एक तो सबसे पहला होता है ब्लड, ब्लड बोले तो रक्त। एक होता है हृदय, एक होता वाहिनियां। क्या होता भैया? वाहिनी। तो हम ब्लड के बारे में कल पढ़े थे भैया। ब्लड क्या है? तरल संयोजिक ऊतक है जो शरीर को जोड़ के रखता है। और यह याद रखना क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होने के कारण ये क्या है भैया? क्षारीय। अच्छा, ब्लड जो है, ब्लड कितने चीज से मिलकर होता है भैया? बना 2 चीज। एक होता है प्लाज्मा और एक तो होता है ठोस कण। क्या होता है? ठोस कण। तो भैया प्लाज्मा कैसे बना? प्लाज्मा कैसे है? सॉरी, ये क्या है सर जी? तो ये गाढ़ा पीला द्रव है। क्या है? गाढ़ा पीला द्रव, जिसमें 90% पानी, 7% प्रोटीन और 2% कार्बनिक, सॉरी कल मेरा गलती हो गया था, 0.18%, 0.18% क्या है? कार्बनिक लवण। क्या है भैया? कार्बनिक लवण ही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये तो अच्छा। ठोस 3 चीज से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीटी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। पीटी मतलब प्लेट, रक्त पट्टिकाणु। भैया आरबीसी में क्या पाया जाता है? वर्णक। वो वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण खून लाल भी होता है। और एच मतलब हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, जो रोगाणुओं से, रोग से क्या करता है? लड़ता है। रोग से क्या करता है? लड़ता है। पीटी खून को थक्का जमाता है। पीटी खून को क्या करता है? थक्का जमाता है। यहाँ तक हम पिछली क्लास कर चुके हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली किसके बारे में? हृदय के बारे में। ब्लड के बारे में हम कल क्लास में बढ़िया से पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। सबसे पहले क्या लिखा था भैया? हृदय क्या होता है? यह केंद्रीय पंप अंग है। क्या है? केंद्रीय पंप अंग है। क्या है? पंप अंग। सबसे पहला जो पसली के नीचे, पसलियों के और फेफड़ों के, पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच स्थित रहता है। बीच स्थित। अच्छा, इसका काम क्या है? तो ब्लड पर दबाव लगाकर परिसंचरण करना। ब्लड पर क्या करना? ब्लड पर दबाव लगाना, मतलब ब्लड पर पंप करना। कल बोतल के मदद से बताए थे, पंप करना। ब्लड पर दबाव लग के क्या करना? ब्लड को पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फैलाना होता है। फैलाना, या तो इसको बोलते हैं परिसंचरण। क्या बोल सकते हैं? परिसंचरण मतलब फैलाना को बायोलॉजी में परिसंचरण कहते हैं। और यही ब्लड के अंदर में कौन सी मिल रहता भैया? तो भैया शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यही ब्लड के अंदर में। और ये ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, और यही ब्लड में शुद्ध पदार्थ भी मिला रहता है और अशुद्ध पदार्थ भी मिला रहता है। समझ में आया कि नहीं? और पूरे शरीर शुद्ध, जैसे मान लो ऑक्सीजन को पूरे कोशिका तक कौन पहुंचाता? ब्लड के हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। समझ में आया कि नहीं? और अशुद्ध को भी कौन? ब्लड ही लेकर आता है, जरूरत अंगों तक अपना पहुंचाता है। समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा हृदय का कुछ अति। अब पढ़ेंगे क्या हम? हृदय का चित्र, जो कि कल की क्लास में हम बोले थे कि हम यहीं से डायरेक्ट क्या करेंगे? देख भैया, जो नोट्स हम बनाए उसमें देखो, सबसे पहले नंबर, आई एक्सेप्ट, हम कोई चित्रकारी नहीं है पर टीचर तो हैं। हम कोई चित्रकारी नहीं है लेकिन टीचर हैं। तो टीचर बोर्ड पर अच्छा बना लेता लेकिन कॉपी पर अच्छा नहीं बना पाता है। समझ में आया कि नहीं? और रियल में कैसा होता है हृदय का चित्र, वो तुम जाकर गूगल पर सर्च करते हो, इमेज ऑफ, अच्छा हिंदी में, हृदय का चित्र। समझ में? रियल इमेज मांगना। रियल इमेज मतलब रियल में कैसा होता है।
या तो बोलना कि 3D में, किसमें 3D में, तो 3D में मांगोगे तो वो भी तुमको मिल जाएगा। गूगल पर जाकर सर्च करना कि हृदय का चित्र रियल इमेज भैया देना, रियल में कैसा आता उसका देखना, समझ में, या तो 3D मांगना तुमको मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में तुम्हारा कॉपी में बुक में कैसे बनाया गया है वो आज की क्लास में हम देखते हैं। और चित्र 5 नंबर में पूछा जाता भैया, याद रखना चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, HEART, जिसको अपना बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, दिल भी बोलते हैं, ठीक है, दिल। आ जाओ भैया, हृदय का चित्र। हम बोर्ड पर बहुत बेहतर बना लेते हैं, पर जब बात आती है कॉपियां की तो मेरा दिमाग का दही भेजा खत्म हो जाता है। और बोर्ड पर मिटा भी सकते हैं आसानी से इसको, ठीक है। याद रखना तुम सब, चित्र पहले क्या से बनाना है, पेंसिल से, और साथ में ले लेना है तुम सबको इरेजर भी, जिसको मेटाउना अपनी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं मिटा रहा हूँ उसी तरह से तुम सबको भी मिटाने की जरूरत। ये है तुम्हारा इमेज ऑफ हार्ट, चित्र। ये तुम्हारा किसका है, चित्र किसका, तब हृदय का। क्लियर, तो ये है तुम्हारा हृदय का चित्र, जिसको तुम सब आसानी से बना सकते हो। ठीक, क्लियर, दिखाई पड़ रहा है, ये तुम्हारा हृदय का चित्र है, और अच्छे से चाहो तो कर सकते हो। तुम्हारा बुक में यही देखने को, और ये ऊपर जानबूझ के मोटा पतला बनाए हैं और नीचे जानबूझ के हम क्या कराएं, मोटा बनाए हैं, रीजन हम बताएंगे। ये तुम्हारा हृदय का चित्र है, जो एक केंद्रीय पंप की तरह होता है, जो पंप करता है, ब्लड पर दबाव लगाता है, पूरा क्या करता, ठीक है। इसमें 2 पाइप लगा होता है। सबसे पहले नंबर एक पाइप यहाँ रहता है, ठीक है, एक पाइप यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा अग्र महाशिरा है, अग्र महाशिरा, मतलब ये तुम्हारा भैया नस है, क्या है, नस, नस है, जिसका नाम है अग्र महाशिरा, और इसका नाम है पश्चिम महाशिरा। बढ़िया से आराम से नाम याद करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा डायग्राम बनाना। पहले क्या करना, ये वाला डायग्राम बनाने आता है, ये वाला बच्चा से बनाता होगा, यही बनाना चित्र जो दिल वाला था, तो इसी को ऐसे बनाना है, ऐसे, लेकिन बस सटाना। अब तुमको बताते कि तुम्हारे साथ कितना धोखाधड़ी हो रहा था। अरे यार, अब ये वाला हमको भी बनाने नहीं आ रहा। मम्मी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक ना, ठीक, समझ में आया। और इसको थोड़ा सा और मिटाकर ऐसे कर देते, ऊपर से पतला, नीचे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या कर देना, मोटा, इसको इसे मिटा देना, और एक लाइन और इसे कर देना, लेकिन इसको ऐसे करके ज्वाइंट कर देना, ठीक, इस लाइन को ज्वाइंट ऐसे कर देना। ये तुम्हारा आ गया चित्र। अब बोलेगा सर ये रियल में ऐसा होता है, तो देख एग्जाम में तुमको ऐसा ही बनाना, देखो ये भी तो ये भी दोनों थे कि रे, ये भी तो ये दोनों थे कि रियल में होता ऐसा ही, रियल में ऐसा होता,
लेकिन मोबाइल में देखोगे तो अलग दिखेगा, लेकिन तुम सबको एग्जाम में ऐसा ही बनाना। तो बोलोगे सर जी जो इतना दिन से हम ये सब जो कर रहे थे, ये वाला शायद अब ओ भाई ये अब देख लो मेरा, देख रहा है ना, ये वाला देखो तो भैया ये क्या था। तो ये तुम सबको ये मजनुआ के लिए कहा भैया, मजनुआ के लिए, ये रियल चित्र नहीं है। अब देखो जो तुमको ये दिल में, जैसे कि बच्चा लोग तुम सब क्या करता होगा, बच्चा में 1 जनवरी दिन, 1 जनवरी गांव में होता है कि बच्चा लोग चित्र पारेगा, दिल पारेगा, उसमें शायरी हैप्पी, मतलब चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से, बच्चा लोग। और 1 जनवरी में सब बच्चा क्या करता है, ऐसे कर लिखेगा और अपना सखी सहेली का नाम, सबसे बेसी लड़कियां करती है सब, बकलोलिया का देखो पहले कहाँ रहेगा, आराम से यहाँ पर बढ़िया से नाम लिखेगी, फलनमा कुमारी, चिलनमा कुमारी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, मर जाएंगे, चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से, ये सब बना के पूरा बढ़िया से सजा देगी। और दिल कौन देगी, ये वाला। अगर तुमको दिल का चित्र ही बना के देना है तो ये बना के दो। एक तो दिल देखो पहले नंबर, ये जो दिल का चित्र है ना, ये आधा वाला भाग है, ऊपरेला भाग दिख रहा नहीं सकते, ये वाला हटा दो, ये वाला देखो, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, तो कौन दिख रहा है, वही दिख रहा है। खाली इसको आपस में क्या करो, मिला दो, वही दिला है। एक तो पहले नंबर देखो, लड़कियों ध्यान से समझो, ये जो तुमको दिल सहेली दे रही है, वो बता रही है तुमको दिल के माध्यम से कि तुमको हम दिल तो दे रहे हैं पर आधा दे रहे हैं, और उसमें भी वो तीर के द्वारा छेद कर रहे हैं। तो मतलब तुमको साथ वो आगे चल के धोखा करेगी, इससे तुम क्या करो, दूर ही रहो। जो ऐसा का बाद दिल तुमको दे रहा है तो उससे क्या रहो, दूर ही रहो। मोबाइल पर ऐसा का आ रहा है तो उससे क्या रहो, दूर। उसको बोलना तुमको अगर दिल ही देना तो पूरा दिल वाला चित्र बना के हमको दे। ये कहा है दे रहा, तुम सब भी अब तो तुम सब बड़ा हो गया, तुम सभी चीजें वो सब जो पालक चट्टा सब हम इतना तक रतन बचवा वो सब करती है 1 जनवरी में, ऐसा कर लिखेगी पूरा फलानमा सलानमा लिख के पूरा सखी सहेली की चॉकलेट उकलेट बांटेगी और देगी ये वाला, वो भी आता है। चला, ये सब लड़की का काम होता है, जिसके पास दिमाग ही नहीं तो वो क्या करेगी कि यही काम करेगी। अब पता चला कि रियल में कैसा होता है, ठीक नहीं। अब तुम सबको बना के ऐसा देना है, जब तुम सबका शादी ब्याह होगा तो घर वाली कैसा चित्र बना के देना, ऐसा समझ में, समझ में हंस कितना, वाह वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसा चाले तो सब रड़ुए मरेगा, तुमसे देखना। बोलने की शादी ब्याह होगा तुम घर वाली कैसा देना पूरा हंस रहा है, वाह क्या बात, क्या मुस्कुराहट है। ये सब मुस्कुराहट, ये सब का अलग है, ठीक ना। इसमें नस उस भी बना देना, ठीक ना। तो इसमें 2 नस होता, पहले नंबर अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा। अब देखो ये जो हृदय होता है इसके 4 बेसम होते हैं, कितने बेसम, 4 बेसम। अब बोलेगा सर ये बेसम क्या है, मतलब ये हृदय को 4 भाग में बांटा गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन हम 4 भाग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेसम। हृदय के 4 बेसम होता है, 1 2 3 4। अच्छा मान लो ये घर है, घर में 4 कमरा, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा, ठीक नहीं। तो हृदय में कितने बेसम होते हैं, 4 बेसम। ऊपर वाला को बोलते हैं आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद, आलिंद। और नीचे वाला को बोलते हैं, नीचे बोलते हैं निलय, याद रखना। ऊपर वाला जो दोनों है 1 2 उसको बोलते हैं आलिंद, नीचे वाला दोनों को क्या बोलते हैं, निलय, आलिंद निलय। अब आद कैसे रखेगा, तो नो से नीचे, नो से नीले, देखो ना, नी से नीचे, नी से निलय, उसे ऊपर, ओ से आलिंद, मतलब ऊपर वाला को आलिंद बोलेंगे, नीचे वाला को निलय। अब देखो हम ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, देखता हूँ तुम सब गांव घर में भी रहेगा, 4 गो रूम रहेगा ना, तो एगो बोलेगा पापा का रूम, एगो मम्मी का रूम, एगो भैया, मतलब जो रूम में रहेगा तो वो अपना अपना नाम रख देगा। जैसे मान लो तुम्हारा घर में 4 रूम है, तो तुम्हारा एगो रूम होगा तो बोलेगा कोई चीज सामान मंगाना कोई वजह से, बोलेगा कहाँ पर था, तो बोलना हमारे रूम के टेबल पर, बोलता है ना कि भैया मेरे रूम में जाना, टेबल पर तुमको मेरा फोन मिलेगा, फोन लेकर आओ। या तो पापा के रूम में जाना, चार्जर रखा हुआ, चार्जर लेकर आना। ये तो बोलना भाभी के रूम में, तो नाम अपना रख देते हैं। तो सेम उसी हृदय है, हृदय के कितने बेसन है, मतलब 4 कमरा है, कितना कमरा है, 4 कमरा, 2 कमरा ऊपर 2 कमरा नीचे, ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। ध्यान से देखना, हम ऐसे खड़ा है, ये मेरा दाहिना हाथ है, सबको दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ, और ये मेरा बामा हाथ। तो ये इस तरफ दाहिना हाथ, इसको बोलेंगे दायां आलिंद, इस तरफ वाला को क्या बोलेंगे, दायां। ये दायां दायां, बायां बायां। तो इसीलिए 4 बेसम को 4 भागों में बांटा गया है। देखो ऊपर वाला आलिंद है, ये है तुम्हारा दायां आलिंद, क्या है, सॉरी दायां आलिंद, और उस तरफ को बोला गया बायां आलिंद, बायां। भैया दायां बायां तो मेरा पता ही नहीं चल रहा था, दायां अलिंद, बायां अलिंद।
ठीक ना, क्लियर। तो दो बेसम ऊपर, दो बेसम नीचे, दो बेसम नीचे, नीचे अलग, दाया निलय बाया निलय, दाया निलय बाया निलय। फिर से, हृदय के कितने कमरे? चार कमरे। कमरा नहीं बोलना, बेसम। हृदय में कितने बेसम? चार बेसम। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय, ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। दाया तरफ है तो दाया अलिंद, बाया तरफ है तो बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, खत्म। समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा कौन सा है? दाया अलिंद, ये बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब देखो, जो दाया अलिंद है इसका नाम यहीं पर लिख दें, थोड़ा सा यहीं पर दाया अलिंद लिख दें, बाद में हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। दाया बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। अब जो बच्चा नोट्स कर रहा होगा, कॉपी कर रहा होगा, उसको दाया बाया समझ ही नहीं होगा। बेचारा ऐसे लिख रहा होगा तो इस तरफ बाया लिख रहा होगा, इस तरफ दाया लिख रहा होगा, दाहिना हाथ जाने वाले बाया लिख रहा है। भैया जैसे तुम कॉपी ऐसे ले लेना, ऐसे कॉपी लिख रहा नहीं चाहिए, मान लो तुम्हारा कॉपी है, ठीक ना, कॉपी को पीछे मुझे हो जाना, ये ना तुम्हारा दाया तो इधर लिखना, इसलिए देखो लिख रहे हैं दाहिना इस तरफ बामा। अगर ऐसे लिखना है तो दाहिना तरफ बामा लिखना, बामा तरफ दाहिना लिखना। समझ में आया? अरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड, समझ में आया कि? तो ये हो गया तुम्हारा दाया अलिंद बाया निलय, सॉरी दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, ये चार बेसम हो गया, ठीक है। चलो भाई इसको मिटा देते हैं। अब दाया अलिंद में दो सिरा, मतलब दो नस होता है। कितना नस होता है? दो नस। अब नस को एक बोला जाता अग्र महाशिरा, एक बोला जाता पश्चिम महाशिरा, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, ठीक ना। अब ई दोनों नस के द्वारा CO2 वाला खून आता है। CO2 मतलब अशुद्ध खून, अशुद्ध खून। अब शुद्ध खून के करा कासा, अशुद्ध खून किसको कहता, थोड़ा सा ये समझ। जेकरा में ऑक्सीजन रहेगा वो शुद्ध खून, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको बोलेंगे अशुद्ध खून। जैसे कि बोले थे ना भैया, फेफड़ा बीर से मेट्रो मतलब Hg हीमोग्लोबिन आता है, वो खून में क्या करता है, Hg क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है कोशिका पास, और कोशिका बीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर गया था, बताए थे ना। तो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा तो शुद्ध है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया तो अशुद्ध। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा दोनों के द्वारा, अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, दोनों के द्वारा ब्लड ऐसे करके क्या करता है, इंटर करता है, ऐसे ऐसे। इंटर करके यहाँ पे ऐसे आएगा, कहाँ, दाया नीले में। किस में आएगा? दाया नीले में, ऐसे। कौन खून? तो CO2 वाला, CO2 वाला, CO2। यहाँ दाया अलिंद से किस में गया? दाया नीले में। यहाँ से पूरा शरीर से जितना भी, मतलब जितना भी शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, किसके द्वारा? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा इंटर किया, किसमें? दाया अलिंद से। और दाया अलिंद से कहा गया। अब यहाँ से भी ये नीले से क्या रहता है, एक ऐसे करके ना से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके। ठीक, यहाँ से जाके वो दो भाग में बढ़ जाता, ठीक। एक, जिसका नाम कितना लोग बता सकता है? बताओ। फूफस, बताओ। फूफस, धमनी या सिरा? बताओ तुम। फूफस, धमनी। क्या है? फूफस, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? फूफस धमनी, क्लियर? दिखाई पड़ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो लिख लेना, नहीं तो नोट्स तो तुम्हारे पास है ही ना। चैनल डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम में चैनल पे जाना, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ये क्या? फूफस धमनी। अब खून इसके द्वारा आया और ई पाइप के द्वारा कहाँ गया? फूफस धमनी। आई फूफस धमनी देखो, एक फूफस धमनी दो भाग में बटेगा, एक दो, आई दोनों जाके फेफड़ा से जुड़ता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो श्वसन नली वाला क्या है तुम्हारा? फेफड़ा। ये तुम्हारा क्या है? फेफड़ा। हालांकि फेफड़ा का चित्र ऐसा नहीं होता, फेफड़ा का चित्र अलग तरह से। ये दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इसे कहते हैं दिल। पाया जाता कि नहीं? अब यहाँ से तो सब, मतलब पूरे शरीर से खून ऐसे करके इंटर किया, ठीक है। यहाँ से फिर कहाँ गया? ऐसे करके फूफस धमनी, सॉरी वहां कहाँ जा रहा है,
यहाँ से दो गो, एगो इस तरफ चला गया, इसमें जुड़ गया, एगो उस तरफ ऐसे जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं? दोनों खून। अब कौन खून जा रहा? CO2 वाला। यहाँ से ऐसे CO2 खून किसके गया भैया? फेफड़ा पर। अब फेफड़ा क्या करता है? CO2 को ले लेता है और फिर ऑक्सीजन को खून को दे देता है। तो भैया जैसे दिया, फिर सोचेगा सर जी ऐसे दिया गया था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून गया, फेफड़ा फिर शुद्ध हो गया और फिर इसी के द्वारा चलाएगा, तो फिर इन्हें चलाएगा, फिर एकदम तो भरले है खून है CO2 वाला, तो फिर दोनों मिल जाएगा खून, तो फिर तो गंदा ही हो जाएगा, खराब ही खून हो जाएगा, मतलब फिर तो तुम्हारा खून क्या हो गया भैया? अशुद्ध। इसीलिए वो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा जो शुद्ध खून होता है, यहाँ पे एगो दूगो रहता है नली, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस शिराएं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिराएं, दो नली रहता है। अब एगो एक, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं। इस नस का नाम क्या है? फुफ्फुस शिराएं। तो मतलब अरे फुफ्फुस बोल रहे हैं तो फुफ्फुस तुम क्या बोल रहे हैं? कहाँ तुम बुके को लेकर नवाब के नाती बना? देखा जरा मुंह देखते हैं भैया, फुफ्फुस है कि फुफ्फुस है? फूफे अथीम कर रहा है फुफ्फुस में कि सर फूफास नहीं बोलिए, फुफ्फुस बोलिए। अरे भैया ठीक है, फुफ्फुस बोलो या फूफास बोलो, बात उतना ही हो रहा है। 5 मरते हमको टोक चुका है, सर जी फूफास नहीं फुफ्फुस, सर जी फूफास नहीं फुफ्फुस। घर में तुमको छोड़ छाटाओ काहे बोले, तुम सबका 2-4 वो बेइज्जती हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारा ओरिजिनल नाम लेकर दूसरा का नाम लेता अच्छा लगता है नहीं? तो उसी तरह जरिए फूफास मतलब ओकरम पीछे पड़ ले, सर जी फुफ्फुस बोलिए, ले अच्छा फुफ्फुस है बोल रहे हैं। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी के द्वारा खून कौन गया? अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और फेफड़ा उसको क्या कर दिया? शुद्ध। अब शुद्ध करके एकरा द्वारा नहीं भेजेगा, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराएं के द्वारा बायां अलिंद में भेजेगा। किसमें? बायां अलिंद में। और ये बायां अलिंद के द्वारा कौन सा खून आ रहा? ऑक्सीजन वाला। ये दोनों फुफ्फुस, सॉरी फुफ्फुस, दोनों क्या? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये दोनों फुफ्फुस शिरा के द्वारा क्या आएगा? ऑक्सीजन वाला, मतलब शुद्ध खून। क्या आएगा? शुद्ध खून। ऐसे दिया, आराम से आता है, आराम से आता है। और कहाँ आता है? बायां नीलय में। किस में आता है? बायां नीलय में, बायां नीलय में। और बायां नीलय के द्वारा एगो नस जाता है जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। और ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में खून क्या हो जाता? फैलता है। पूरा शरीर में खून फैलता है। यही महाधमनी के द्वारा कौन वाला खून? ऑक्सीजन वाला, यानी कि शुद्ध खून। क्या बोलते हैं भैया? शुद्ध खून। शुद्ध खून क्या करता है? पूरा शरीर को चाहिए, तो ये महाधमनी पूरा शरीर में शुद्ध खून क्या करता? फैला देता, और आराम से हम सब जीवित रहते हैं। कितने लोग को ये चीज समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, आराम से रहो, ठीक नहीं? क्लियर? अच्छा, हृदय में देख रहा है, ये 2 परत है। एक पहली परत को, बाहरी वाला परत को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पहले नंबर तुम सब बुक हटाओ तो आगे से जाओ, तुम सब फुफ्फुस फफस के चक्कर में रहता है, ठीक ना? ये क्या है? पेरिकार्डियम। और एक अंदर में देखो खाली जगह भी है, तुम सबको पता होगा। खाली जगह को क्या बोलते हैं? गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। कौन था जिसको हम सब बोलते हैं पेरिकार्डियम गुहा? क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। देखो छोटू, हम अलग इधर से दे दिया ठीक, लेकिन इधर से होगा, ठीक है? ऐसे लिख लेना पेरिकार्डियम, ताकि पनौती 2-4 पड़ी। और इसके अंदर में जो खाली स्थान है, इसके अंदर में द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव पूरा में, जिसको हम सब बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम। ये चीज याद रखना। हृदय की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और अंदर में जो होता है खाली स्थान, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इसके अंदर में द्रव पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। अच्छा, ये द्रव क्या करता है? तो देखो, ये गुहा तो मतलब पेरिकार्डियम तो झिल्ली बोलते हैं, गुहा तो खाली स्थान होता है। अच्छा, पेरिकार्डियम द्रव का क्या काम है? हृदय को सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? हृदय को चोट लगने से क्या करता? बचाता। चोट लगने से बचाता। जैसे मान लो कभी कल तुम उछला, चाहे दौड़ा, तो हृदय पसली से क्या होता? टकराता है। तो अगर हृदय बहुत कोमल चीज होता है, हल्का से भी उसको चोट लगेगा तो वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तुम्हारा काम होगा। तो इसीलिए पेरिकार्डियम द्रव जो चोट लगने से बचाता है। देखता है ना, कभी कल तुम 2 माला पर से कूदो जाए इसी सड़क पे, मर जाओगे।
और ये पानी में कूदो कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए पेरिकार्डियम धर्म। और इसके बीचों बीच में देखो हृदय को जो बंटवारा कर रहा है इसको बोलते हैं अंतराकाली भित्ति। क्या बोलते हैं? अंतराकाली भित्ति। ये जो दिख रहा है ना इससे कर रही है, इसको बोलते हैं अंतराकाली भित्ति। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतराकाली भित्ति। अंतराकाली भित्ति। ये क्या कहता है? हृदय को दो भागों में बांटता है। मतलब दाया अलिंद दाया निलय, सॉरी दाया अलिंद दाया निलय और बाया अलिंद बाया निलय को बांटता है। और खून को एक साथ होने नहीं देता है, अलग अलग रखता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? क्लियर? ये हृदय का भी चित्र पढ़े हैं, अभी कार्य विधि हम नहीं पढ़े हैं। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़े हैं भैया, आगे जाके हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये तुम्हारा क्या था? बढ़िया वाला डायग्राम जो कि तुम सबको निकला है। खाली यहाँ पर लिख लेना दाया अलिंद दाया मारेंगे एक लपड़, दाया अलिंद दाया निलय बाया अलिंद बाया निलय, बस यही नाम लिख लेना। बाकी बात तुम्हारा सब काम हो लेना। थोड़ा सा एक बार और बना के बढ़िया से कर दें, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हल्का सा बनाने का कोशिश करते हैं ऐसे। अरे भैया अब मेरा होगा नहीं, जितना अच्छा ये हो गया कभी अब वो अच्छा नहीं होगा। फिर भी क्या हुआ? अच्छा एक नाम इसको बोलने के लिए तो भुला ही गए हैं, त्रिदली का पाठ द्विदली का पाठ। इसका तो मैंने बताना ही भूल गए। ये लग रहा है बौना वाला दिल आ गया मेरे पास। ठीक। ठीक, ये तुम्हारा है हृदय का चित्र। ये तुम्हारा क्या है? दीन है, सॉरी हृदय का चित्र। क्लियर? समझ में आपने? अच्छा पहले नंबर हृदय के कितने बेसम? 4। अभी तुरंत बताए थे हृदय के कितने बेसम? 4 बेसम। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। लिख दोगे? दो नसर है, अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा। इसका क्या काम है अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा नाम लिख देना। अग्र महाशिरा और इसका लिख देना पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, आराम से धीरे धीरे पढ़ना, ठीक ना? क्लियर? फिर यहाँ के द्वारा ऐसे करके एक नस रहता भैया, जिसको बोलते फूफुस। इसको 2 भाग में तोड़ना भी है। इसको बोलते फूफुस, फूफुस धमनी, फूफुस। समझ में आया? मतलब इससे है यहाँ से इस होना, यहाँ से फिर वापस जाएगा, फिर एकराम अंदर आएगा। तो इसको अंदर आने के लिए नाला तो बनाना पड़ेगा। 2 नली रहता, दोनों का नाम एक ही साथ ऐसे करके लिख देते हैं क्या? फू फुस सिरा। फिर ई नली के द्वारा खून यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा बाहर, तो ये जाएगा इस नस के द्वारा। ये तुम्हारा है महाधमनी। ठीक। ये तो फिर सिर्फ अभी नस के बारे में पढ़े हैं। अलिंद निलय तो तुम चाहो कलम से तुमसे पतला पतला लिखेगा तो यही लिख देना भैया, दाया अलिंद दाया अलिंद। ये तुम्हारा दाया निलय,
दायां निलय, बायां आलिंद, बायां, मेरा मार्कर थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए, समझ में? अच्छा, इसको लिख देना भैया, क्या पता है? त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट, और इसको बोलेंगे द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट। ठीक, बस है ही कुछ नहीं। अब इसको मिटा देते, थोड़ा ये सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो यहीं तक मेरा सुंदर, नोट्स में जाके देखना पूरा लग रहा है जैसे मतलब गधा की तरह बना है ना, वैसा लग रहा है। पूरा कोशिश किया, लेकिन बनाने के अपना तरफ से 100% एफर्ट दी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी हृदय के 3 चीज को लिखना है। ये वाला परत को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली बोल सकते हो। इसके अंदर में खाली स्थान है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हुआ। इसके अंदर में एक द्रव पाया जाता है, यहीं पर लिख देना। इसके अंदर में एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, जो चोट घाट लगने से क्या करता है? अच्छा, ये बीच वाला को क्या बोलता है? अंतराकाली भित्ति। अंतराकाली भित्ति, ठीक है। हम कार्य विधि को समझेंगे, फिलहाल चित्र को देख लेते हैं। अंतराकाली भित्ति, क्या तुम्हें यहाँ तक की समझ में आई? अब इसको बढ़िया से तुम सब छाप लो। चलो, ये तुम्हारा क्या था? डायग्राम, जिसे अच्छे से तुम सबको नोट्स करके क्या करना है भैया? नाम याद करना है। अब एक बगली से सबका क्या करते हैं? काम। तो सबसे पहले नंबर हृदय के बारे में लिख लेते कि ये हृदय एक क्या केंद्रीय पंप अंग है, जो क्या करता है? खून का परिसंचरण यानी कि पूरे शरीर में फैलाता है। पढ़े थे कि नहीं? अच्छा, अब लिखना है हृदय में कितने बेसम होते हैं? 4। हृदय में 4 बेसम। छोड़ हृदय के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब देखो कैसे तुम सबको लिखना है, लंबा कहानी कैसे लिखना। पेरिकार्डियम के बाहरी झिल्ली को, हृदय के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। जहां एक पेरिकार्डियम गुहा होता है जिसमें पेरिकार्डियम द्रव होता है। पेरिकार्डियम द्रव का मुख्य कार्य होता है हृदय को चोट लगने से बचाना। हृदय से चोट लगने से बचाना। हृदय के कितने बेसम? 4। पहले लिख देना है, चोट लगने से बचाना। तथा हृदय के कितने बेसम होते हैं? 4 बेसम। हृदय के 4 बेसम होते हैं। ऊपर वाला आलिंद, अरे रुक तो जरा जा भैया, क्या है टकर टकर करके भाग रहा? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? आलिंद। दायां और बायां आलिंद। ले भैया, ऊपर वाला को दायां और बायां आलिंद, तथा नीचे वाले को दायां और बायां निलय कहा जाता है। जो तुम सबका कहने से मान कहा जाता है। लिख दिया? अब क्या लिखना है कि दायां आलिंद में 2 मतलब अग्र और पश्च महाशिरा होता है। क्या लिखना? कहा जाता है दायां आलिंद में अग्र और पश्च महाशिरा रहता है, जो CO2 खून, रक्त या तो अशुद्ध रक्त, CO2 रक्त को शरीर से लाता। ये अशुद्ध खून कौन लाता भैया? ये कौन खून को लाता? अशुद्ध खून। क्या करता? अशुद्ध खून को लाकर। अब देख,
अशुद्ध खून इसमें आता है, इसमें दायां अलिंद में, इसमें आता है दायां अलिंद। उसके बाद फिर दायां अलिंद के सहारे किस में जाता, दायां निलय। अब दायां निलय में देखो हमारा अशुद्ध खून यहाँ आया है, खींच के यहाँ पर लाया, लेकिन इसको हमको कहाँ भेजना, फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास भेजना ताकि शुद्ध हो। तो यहाँ से आता किसमें, दायां निलय। तो दायां निलय से देखो एक नस गया जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ये कहाँ जाकर जुड़ता है, फेफड़ा में। तो भैया यहाँ पे ये जो त्रिदलीय कपाट है वो खून को आने तो देता है पर फिर वापस जाने नहीं देता। आने तो देता है, फिर जैसे मान लो ये से दबा, जैसे मान लो इसमें खाली CO2 खून का भरा हुआ, ऐसे करके इसको दाबे, इधर बंद, मतलब इधर भी रास्ता मान लो बंद कर दिए, इधर भी बंद कर दिए। अगर महाशिरा पश्च महाशिरा के द्वारा खून तो आ सकता है लेकिन फिर वापस नहीं जा सकता। जैसे तुम सबको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए वो सिस्टम को समझाते हैं। तुम सब गांव घर में देखा होगा वो मशीन खेत पटाने वाला, उसमें एक सेक्शन रहता है, देखा तुम सब सेक्शन, सेक्शन में चकबोल देखता है, पानी खींच लेता है लेकिन जब पानी गिरने की बारी तो चकबोल क्या कर देता है, जाम कर देता है। तो सेम उसी तरह ये आने देता है लेकिन फिर जाने का बारी होता है तो क्या करता है, यहाँ जाम हो जाता है। तो भैया इसको फिर दब, इसको देखो खून इसमें भर गया, अब इसको ऐसे करके दबाएंगे तो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, क्या आएगा, इधर ही आएगा। इधर जब इधर आ जाता है फिर इसको जब दबाया जाएगा तो भैया ये जो है त्रिदली का पार्ट इसको पूरा यहाँ तक ऐसे सटा हुआ रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके एक चकबोल की तरह काम करता है जो खून को आने देता पर जाने नहीं देता। अब जब इसको ऐसे करके दबाएंगे तो खून तो वापस जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, इसी नली के दौरान फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा के पास खून हो गया वहां शुद्ध, फिर फेफड़ा के द्वारा ई नस में चला आता खून, जब शुद्ध हो जाता तो ऑक्सीजन वाला खून इसमें, फिर इसमें आता है। अच्छा तो इस शुद्ध खून को यहीं रखना कि पूरा शरीर में फैलाना, तो इसके द्वारा किसमें आता है, दायां अलिंद, सॉरी बायां अलिंद में, किसमें, बायां अलिंद में। और जब बायां अलिंद से करके दाबता है तो यहाँ पर ऐसे करके रहता है चकबॉल की तरह ऐसे सिस्टम, जो क्या करता है, आने तो देता लेकिन जाने नहीं देता। अब इधर नहीं जाएगा क्या जगह नीचे, और फिर दुई दली का पार्ट देखो, फिर ये जब ऐसे करके दबाता तो दुई दली का पार्ट क्या करता है, रोक लेता, खून को वापस नहीं जाने देता। तो फिर ये देखो महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। और इसी को तो हम भैया काम ये महाधमनी वाला मतलब कौन खून लेकर जाता, O2 वाला, यानी कि शुद्ध खून पूरे शरीर में फैला देता है जिसके कारण हम सब। अच्छा बोले तो कि हृदय के ऊपर वाला भाग क्या है, पतला है, और नीचे वाला भाग देखो क्या है, मोटा है। अब क्यों है, तो देखो ये खींच के लाता है, क्या करता है, खींच के लाता है, खींच कर लाता है, समझ में। फिर जब यहाँ आता तो ये जबरदस्ती ठेल कर कहाँ करता, ऊपर पहुंचाता है फेफड़ा। तो जब भी देखता है समरसेबुल जब पानी ऊपर अचानक पहुंचता उसको बल ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर जब ये ऐसे फेफड़ा के द्वारा आराम से आ जाता है, लेकिन जब यहाँ पे देखो महाधमनी को पूरे शरीर में खून को फैलाना है। दिल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पैर के अंगूठा तक पहुंचा, मेरा माइक, दिल यहाँ है लेकिन खून को पहुंचाना है अंगूठा पैरों तक। तो भैया मजबूत रहेगा तब नहीं, अगर पतला रहेगा तो ये कस के जब दबाव लगाएगा तो खून जाएगा तो ये क्या जगह फट भी सकता है, कह सकता है फट भी सकता है। ये फटे ना, मजबूती रहे, इसलिए इधर इधर मोटा है। कितना मोटा रहता जानता है, ये ऊपर वाला भाग से 3-4 गुना, कितना, 3 से 4 गुना मोटा रहता है। 3 से मतलब अगर ये इतना पतला, एक से 3-4 गुना इधर मोटा रहता है ये वाला नीचे वाला भाग। क्यों रहता पता चल गया, चलो भैया। और उसके बाद खून किसके द्वारा, इसके द्वारा, या फिर अपना चल जाता। तो वही चीज लिखना अलिंदा में, अगर महाशिरा के द्वारा इतना खून आता, CO2 रक्त को शरीर से लाता है, और उसके बाद किसमें लाता है, शरीर से किसमें, दायां अलिंद में लाता है, किसमें, दायां अलिंद में लाता। और फिर दायां अलिंद जब चिपकता है, चिपकने को बोलते हैं संकुचन, दायां अलिंद में लाता है। फिर दायां अलिंद संकुचन करता मतलब चिपकता है। हालांकि देखो ये जो लिख रहे हैं ना ये फालतू चीज है, ये जो लिख रहे हैं तुम्हारा क्या है, फालतू चीज है, एग्जाम में तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में कैसे होता है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। एक काम करेंगे, नोट से में लिख देंगे, यहाँ पर झूठो टाइम बर्बाद हमारा अच्छा नहीं लग रहा है। तुमको समझ में आया ना भैया क्या क्या लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं। अभी क्या लिखते हैं देखो, सिरा को CO2 रक्त शरीर को से पूरे शरीर से क्या करता है, दायां अलिंद में लाता है। फिर दायां अलिंद क्या करता है, दबाता है, दबाता मतलब संकुचन करता है। तो CO2 वाला खून किस में जाता, दायां नीले में। फिर दायां अलिंद जब दबाता है तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा भी पहुंचता है जहां पर खून का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध खून को फुफ्फुस सिराएं के द्वारा बायां अलिंद में भेजा जाता है, जो फिर संकुचन करता है तो कहां पे जाता, बायां नीले।
फिर बायां नीले जब संकुचन करता है तो महाधमनी के द्वारा शुद्ध खून पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा पूछेगा द्विदलीय और त्रिदलीय कपाट का क्या अंतर? तो ये खून को क्या करता है, आने आने देता पर जाने से रोकता। बस यही चीज तो है, यही चीज क्या करना, समझ में आया? हाँ। कितने लोग को समझ में ये चीज आ गया? यही चीज को तुम सबको लिखना है। तो हृदय का तुम सबको लिखना है कार्य विधि। तो ऐसे कार्य विधि, अच्छा हृदय का कार्य विधि ये तुमको मतलब वर्णन करने बोलेगा ना, हृदय कैसे काम करता है वर्णन करने तब लिखना। अब तुमको पढ़ना क्या, हृदय की कार्य विधि। हृदय का चित्र पढ़ लिया ना? हाँ। ऐसे सबको लिखाते अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा क्या है? CO2 खून को लाभने वाला पूरे शरीर को। अगर तुमको बोलेगा ऐसे लिखो भैया अग्र महाशिरा, अब देखो चित्र से तुम सबको जितना याद रहता ना वही काफी है। अग्र महाशिरा क्या है? तो पूरे शरीर से CO2 खून को लाकर दाएं अलिंद तक पहुंचाता है। फिर पूछेंगे फूफा धमनी, तो ये दाएं नीले से फेफड़ा तक क्या करता है, पहुंचाता है CO2 वाला खून को। तो भैया उतने जरूरत थोड़ी, ये तो सबको पता ही है, पता है कि नहीं? अब हृदय का कार्य विधि, इसका कार्य क्या है मतलब ये पूछा है। सिंपल, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो खून पर दबाव लगाकर खून का परिसंचरण करता है, मतलब शरीर में फैलाता है। बस इसका मुख्य कार्य है ब्लड का परिसंचरण करना, परिसंचरण करना। बस कुछ लिखना ही नहीं। हृदय की कार्य विधि क्या है? तो हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त का परिसंचरण। लेकिन कैसे कार्य करता वो पढ़ना है इसमें, कैसे काम करता है। तो याद रखना, ध्यान से देखना। हृदय के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? अलिंद। नीचे वाला भाग कहता है नीले। हम अभी क्या बोले कि एगो दबाता है फिर फूलता है, दबाता है फूलता है, दबाता है, ऐसे दबाता है फैलता है, दबाता है फैलता है। तो देख लेना, याद रखना आलिंद को ऊपर में याद रखना आलिंद, और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे छोटू लोग? तो नीलाई। ये कैसे काम करता थोड़ा सा ये समझना। अब तुम सबको लग रहा होगा सच्ची हृदय एक बार ऐसे धड़कता होगा फिर फैलता होगा, धड़कता होगा फैलता होगा, धड़कता होगा फैलता होगा। ऐसे नहीं। तो बताओ अभी तुम सबको ऐसे नहीं होता है, रियल में ऐसे नहीं होता है। धड़कता चिपकता है फैलता, चिपकता फैलता, ऐसे नहीं होता है। तुम सब कभी भी किसी के धड़कन में से कान लगा के सुनना, तो पता कैसे दिल कैसे धक 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 ऐसे नहीं करेगा, धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक ऐसे करेगा। कभी भी सुनना नहीं, ऐसे करके हाथ भी लगा के सुनेगा, चाहे तुम अपना देखना, चाहे कोई बच्चा लोग तो अगर कान में सुना धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक ऐसे करेगा। मतलब एक समय में डबल करेगा, फिर एक समय में डबल करेगा, धक धुक धक धुक धक धुक, मतलब एक बार में डबल करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो सुनना कैसे करता देखो अभी बताते हैं। आलिंद जब सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा, निचला नीला फैलेगा। जब ये चिपकेगा तो ये फैलेगा, और जब ये चिपकेगा तो ये फैलेगा। मतलब एक समय में दो काम होता है, ये चिपकेगा तो ये फैलेगा, इसलिए धक धुक 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 करता है। समझ में आया? जब नीचे वाला ऊपर वाला सिकुड़ेगा तो नीचे वाला फैलेगा, जब नीचे वाला फैलेगा तो ऊपर वाला सिकुड़ेगा। तो जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं संकुचन, संकुचन, या इसको बोलते हैं सिस्टोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब फैलेगा तो उसको बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं? शिथिलन। जिसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। मतलब सिस्टोल मतलब चिपकना, डायस्टोल मतलब फैलना। तो जब आलिंद संकुचन करता है तो ये क्या आता है? शिथिलन। और जब ये शिथिलन करता है तो ये क्या आता है? संकुचन। अच्छा ये संकुचन करेगा तो ये शिथिलन, ये संकुचन करेगा तो ये शिथिलन। मतलब जब ये चिपकेगा तो ये फैलेगा। तुम ही सब बता छोटू, मान लो एकरा में ब्लड भरा हुआ है, क्या हुआ? इसमें भरा हुआ है तो ये फूला हुआ है, तो मतलब शिथिलन हुआ है कि नहीं? अब ये भी शिथिलन रहेगा, ये भी शिथिलन, दोनों में तो ब्लडे भर लेगा, ब्लड भर। तो जब ये सिकुड़ेगा तो इसमें खून तो भर लेगा, तो खून आएगा नहीं आएगा। तो मतलब ये जब फैलता है ना तो ये क्या होता है? सिकुड़ता है। और सिकुड़ता तो मतलब इसका सब खून ऊपर चला जाता है, इसीलिए हो गया खाली। और जब ये सिकुड़ेगा तो इसका खून इसमें आ जाएगा तो ये भर जाएगा, तो ये फैल। जब सिकुड़ गया तो ये क्या हो गया? फैल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से। तब ये जब ये संकुचन करता था ये शीतलन, जब ये संकुचन करेगा तो ये शीतलन, जब ये शीतलन करेगा तो ये संकुचन। बस क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चल भैया, तो संकुचन मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, और शीतलन मतलब होता है फैलना। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना।
क्लियर? कितनों लोगों को समझ में आ गया? चलो भैया, ठीक है। अच्छा, बात ये आता कि सर जी देखता कभी कल किसी को हार्ट अटैक आएगा तो बोलेगा दिल पर हाथ देख के ऐसे चीपो। क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया यहाँ हृदय देखो, ये दोनों क्रिया जब एक साथ होता तो इसी को बोलते हैं धड़कन। धड़कन 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 धड़कन, क्या बोलते हैं? धड़कन। धड़कता मतलब धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक धक। मतलब संकुचन और शीतलन की क्रिया जब एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? धड़कन। क्या होता है? धड़कन। अब देख बाबू, जब आदमी का हार्ट अटैक आता है, चाहे मतलब मान लो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या छटपटा रहा है कसके, तो बोलता है उसका शरीर पर ऐसे करके क्या करो, प्रेशर दो। कहाँ पे? ये दोनों जो सिरा दोनों सिरा जो बीच में गड्ढा रहेगा और पर ऐसे हाथ धर के कैसे, देखो अभी बता देते हैं कि बहुत जरूरी काम है, कि हमारा आंख के सामने बहुत बड़ा घटना हुआ, कभी बताएंगे मौका मिलेगा तो। ऐसे हाथ को रखना, ऐसे करके ऐसे दोनों हाथ से एकदम दबाना है, कम से कम 1 मिनट में कम से कम 24-25 बार तो जरूर, एकदम तेजी से, मतलब ज्यादा तेजी से दबा के खत्मे ना कर दो, ऐसे कह दावे तुमको पूरा बदल ले कस के, ये भी नहीं करना। देखो हार्ट अटैक में क्या होता है, ये जो बीपी होता है ना, संकुचन शीतलन मतलब धड़कना ही बंद कर देता है। अब संकुचन शीतलन मतलब धड़कना बंद कर देगा, तुम्हारा खून शरीर में ब्लड परिसंचरण होगा, फैलेगा? आंसर है नहीं। जब ब्लड ही नहीं फैल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रहा, और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो मतलब ऊर्जा नहीं मिल रहा। जब ऊर्जा नहीं मिल रहा तो मतलब तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है और तुम धीरे धीरे क्या हो जाओगे, मृत्यु के कगार चले। तो इस चीज को बोलते हैं हार्ट अटैक। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आता है सर जी हृदय धड़कना कब बंद करता है? तो पहले ये जान लो कि हृदय को धड़काता कौन है। पहले ये जान लो कि हृदय को धड़काता कौन है। तो हृदय के धड़काने का एक ऊतक का काम है। कौन धड़कन ले कि रे, ये संकुचन मतलब सिकुड़ता तो संकुचन फैलता तो शीतलन। कौन संकुचन और शीतलन का क्रिया कौन करवाता है? जैसे तुम्हारा गाल से फूला है, चपका दिया, कौन चपका है? मेरा हाथ। लेकिन मेरा हाथ को कौन ऑर्डर दिया? दिमाग। बाल कौन लगाए? हम सब फिर फुला। उसी तरह दिल को कौन धड़काता है? तो देख भैया, ये जो दायां अलिंद है ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता। क्या पाया जाता? ऊतक। इस सबको मिटा दे। क्या पाया जाता भैया? ऊतक। ऊतक का नाम है भैया एस ए नोड। क्या नाम है? एस ए नोड। इसका 4 नाम है, या तो इसको बोलेंगे साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। कुलर नोड। तुमको 2 नंबर में पूछेगा साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है भैया? एक ऊतक। ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या तो इसी को बोलते हैं एक नाम और पेस मेकर। क्या बोलते हैं छोटू? पेस मेकर। मतलब ये जो है ना दायां अलिंद के यहाँ पे दीवार में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, एक पेस मेकर। अच्छा, ये ऊतक का काम क्या है? तो भैया ये मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। मंद विद्युत धारा। अब बोलेगा सर विद्युत धारा क्या है? तो मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं करंट। CURRENT। मतलब ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड, ये ऐसे नोड क्या पेस मेकर जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या करता है? करंट देता है। जैसे तुम अचानक सूतल है, करंट देंगे, झिलमिलाक उठेगा, तो उसी तरह से इसको करंट देता है तो क्या करता है? फैलता है, सॉरी संकुचन करता है। क्या करता है? संकुचन करता है। यह विद्युत धारा क्या करता है? याद रखना, हृदय का सिर्फ संकुचन करता है। जैसे कि मान लो ये बोतल है, ला बोतल कहाँ गया? बोतल, अरे छोड़ पानी। बोतल को दबावे में बल लगता है, फूले में तो अपने आप, देखो दाब दिया, दबा गया, छोड़ेंगे अपने आप फूल गया। अरे फूल जा। समझ में आया कि नहीं? तो भैया हृदय के दायां अलिंद में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या तो पेसमेकर। तीनों में से कोई नाम भी बोल दो चलेगा। ये क्या करता है? पेसमेकर एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है जो हृदय को सिर्फ संकुचन करवाता है। शीतलन तो अपने आप हो जाता है, खाली सिर्फ दबाव लगाता है, फैल अपने आप हो। कोई भी मान लो हम ऐसे रहते हैं, रसगुल्ला देखा, स्पंज रसगुल्ला, उसको दबा दो फिर छोड़ दो तो वो फूल जाता है। रुई देखो, उसको दबा दो, दबाने ही में सिर्फ बल लगता है, रुई की तरह होता, दबाने में दब जाएगा, फिर फूलने में अपने आप फूल जाता है। तो ये विद्युत धारा क्या करता है? सिर्फ संकुचन कराता है, सिर्फ संकुचन, और शीतलन अपने आप होता है। तो पूछेगा हृदय का धड़काना किसका काम है? तो पेस मेकर का। यही पेस मेकर है जो करंट देता है हृदय को। क्या करता है? करंट देता है। करंट देगा तो संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन होगा। समझ में आया कि नहीं? संकुचन होगा। तो जब भी तुम जाएगा तो देखता ना डॉक्टर ऐसे चक्कर के सटाक मारेगा, झटक, तो करंट लगेगा तो दिल धड़कना बंद। कभी कल ये हो गया पेस मेकर आराम से सूद जाता है, कोई काम नहीं करता, आराम से करंट वेन देता है आराम से,
आराम से बैठा ले, भैया तुम्हारा हो गया हार्ट अटैक। अचानक जाएगा डॉक्टर भी, वो करंट लेकर देगा, कस के करंट तो पेस मेकर जाएगा, अरे बाप रे बाप कौन आ गया रे। उसके बाद ये पेस मेकर फिर देने लगता है, धीरे धीरे करंट, फिर धड़कना तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, फिर तुम्हारा शरीर में ब्लड का परिसंचरण होने लगता है। क्लियर क्लियर, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो पूछेगा, अच्छा अब इसको नोट्स कैसे बनाना थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हृदय का कार्य विधि क्या है, तो ब्लड का परिसंचरण, और यह शीतलन और संकुचन की मदद से करता है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। तो पूछेगा तुमको शीतलन क्या है, सचित बता देगा। पहले संकुचन के बारे में पढ़े थे रे। संकुचन, संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मतलब ये क्या था, सिकुड़ना, सिकुड़ना। अच्छा एक होता शीतलन, इसको बोलते हैं डायसिस्टोल, डायस्टोल बोलते रहे, वो कहाँ हम लोग पढ़ा दे, डायस्टोल बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है फैलना, क्या था। अब दोनों की क्रिया जब एक साथ हो तो उसको बोलते हैं धड़कना। तुम सबको टेंशन नहीं लेना है, अगर नोट्स लिखना है तो लिख सकते हो, हम बोल रहे हैं सिखाते, पहले नोट्स जरा जरा यही नोट्स बनाना है वो करो, नहीं तो नोट्स मिल जाएगा। हृदय का कार्य विधि क्या है, तो हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो ब्लड पर दबाव लगाकर रक्त का क्या करता, परिसंचरण करता, यानी कि फैलाकर। जब रक्त अया क्रिया दाया अलिंद, मतलब अरे यार हम भी भुला गए अब कैसे बोलना है, ब्लड का परिसंचरण करता मतलब फैलाता है, और दाया अलिंद जब संकुचन करता तो बाया नीलय क्या करता, सॉरी अलिंद जब संकुचन करता थी नीलय क्या करता, शीतलन। और जब नीलय क्या करेगा संकुचन, तो अलिंद क्या करेगा, शीतलन। और संकुचन और शीतलन की क्रिया जब दोनों एक बार हो तो उसी को क्या बोलते हैं, धड़कना। तो ये चीज लिखने जाओ। अब हृदय के धड़काने का कार्य किसका है भैया, तो याद रखना पेस मेकर का। किसका, पेस मेकर का, या एसए नोड का, एसए नोड का, या तो इसको और बोल सकते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड का। ये क्या करता है, एक मंद मतलब बहुत कम मात्रा में करंट देता है, क्या देता, मंद करंट देता है, जिसके कारण क्या करता है, दिल धड़कता है। संकुचन सिर्फ करता है, देखना धड़कता नहीं है, संकुचन करता है, संकुचन करता है। भैया हम नोट्स में दे देंगे, कौन झूठा झमेला करेगा, यहाँ लिखेगा, ठीक है, समझ में ना। अब देखो इस करंट को हम देख सकते हैं किसके द्वारा, तो एक मशीन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकार्डियो, अच्छा हिंदी में लिखना है, कार्डियोग्राफ के द्वारा, इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ। ये कौन है भैया, तो मशीन है। तुम सब मूवी में देखा होगा, मशीन में देखा है, ऐसे एगो मशीन रहेगा लगा हुआ टीवी नियर, और हम ऐसे ग्राफ है वो दिखाएगा। अगर ग्राफ टेढ़ा है तो तुम जीता है, ग्राफ सीधा गया तो तुम मर गए। तो ये जो मशीनमा है ना बबुआ, वही है इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ मशीन। एकरम जो रेखबा है ना उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। यहाँ पर देखो कार्डियो कैसे लिखा है, वहां पर कार्डियो कैसे लिखा है। तो भैया जो रेखबा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकार्डियोग्राम। अब तुम सबको लग रहा है सर जी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पर ग्राम मशीनमा होगा पक्का, ग्राफ मतलब रेखा होता तो ग्राफ, भैया उल्टा दिया ही है, जानबूझकर उल्टा दिया। जो मशीनमा है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ। फिर से सुनो, जो मशीनमा है ना, जिस मशीन के द्वारा हम करंट को देख सकते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ। आज जो मशीनमा के अंदर में जो रेखा था ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकार्डियोग्राम। भुलाना नहीं, भुलाना नहीं। क्लियर, क्लियर समझ में आया कि नहीं। पूछेगा साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, तो यह एक ऊतक है जो हृदय के दायां अलिंद में पाया जाता है, जो मंद करंट, बहुत मंद करंट क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे हृदय का संकुचन होता है। शीतलन नहीं, सिर्फ संकुचन होता है, ठीक ना। जिसे हम एक मशीन के द्वारा देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ मशीन। और इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ मशीन में एक रेखा दिखाई पड़ता है जिसको हम बोलते हैं, अगर रेखा टेढ़ा जा रहा है इसका मतलब करंट हो रहा है, करंट गया तो ऊपर, नहीं गया नीचे, ऐसे 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 ऐसे। अगर करंट देना बंद तो मतलब रेखा सीधे, रेखा सीधा का अर्थ है मतलब तुम्हारा मृत्यु खत्म, तुम्हारा मृत्यु हो चुका है। तुम मतलब इस पृथ्वी के निवासी अब नहीं हो, तुम स्वर्गवासी हो, तुम पृथ्वी के निवासी नहीं हो, क्या हो, स्वर्गवासी। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता, भैया पूछेगा इलेक्ट्रिकार्डियोग्राफ क्या है,
तो यह एक यंत्र है, मशीन है, जिससे हम SA नोड के द्वारा उत्पन्न किए गए मंद करंट यानी कि मंद विद्युत धारा को हम देख सकते हैं। और मंद करंट के द्वारा जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ को क्या मतलब जो रेखा बनता है उस रेखा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम पहले बार देखे तो बोला, हमको लगा भैया उल्टा पुल्टा हम बोलने की कितना लगता है उल्टा पुल्टा किया, लेकिन फिर हम सर्च किए कहीं में तो बोला नहीं यही है, ऐसे ही होता है। तो अब हम क्या करें, ग्राफ रहता तो अच्छा साध होने में लगता, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा हम उल्टे सोचेंगे। हम क्या करेंगे, उल्टे सोचेंगे। तो भैया उम्मीद करते तुम सबको क्लास मस्त लगा होगा। आज हृदय के बारे में तुम सब अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है। हृदय के कितने बेसाम, 4, ऊपर वाला, नीचे वाला। अब दाया बाया अपना कर लेना। अच्छा, हृदय के बाहरी परत को पेरिकार्डियम, खाली जगह को पेरिकार्डियम गुहा, उसमें कौन सा तरफ, पेरिकार्डियम। क्या पाया जाता, पेरिकार्डियम द्रव पाया जाता। ध्यान से, अब तो जैसे मन तैसे मन, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, एक द्वारा अधिक कौन बोला, खून, खराब खून ऐसे आता, फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा, फिर शुद्ध खून फूफा शिरा के द्वारा यहाँ, फिर यहाँ से महाशिरा के द्वारा। समझ में आया ना। कार्य विधि कैसे कहता, धड़कना, संकुचन, शीतलन वगैरह वगैरह सब चीज समझ में आ गया। शॉर्ट नोट्स भी अच्छा से कर लेना, बना लेना। टाइम थोड़ा सा हो गया ज्यादा, आज होमवर्क भी तुम सबको नहीं देंगे। टाइम थोड़ा सा हो गया ज्यादा, इसीलिए तुम सबको होमवर्क भी आज नहीं मिलेगा। मस्त से एकदम बढ़िया से खुलेआम बढ़िया से पढ़ो, किसी से डरो नहीं, बढ़िया से क्लास करो। और मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही चाहिए। जय भारत।